ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़। सोगरा वक्फ बोर्ड के संस्थापक बीवी सोगरा की 113वें पुण्यतिथि मनाई गई। सोगरा वक्फ बोर्ड के संस्थापक बीवी सोगरा की 113वें पुण्यतिथि के मौके पर बिहार शरीफ ले लहरी मोहल्ला स्थित सोगरा वक्फ स्टेट नंबर 2 कार्यालय में कुरान खानी एवं जामा मस्जिद में बीवी सोगरा के मजार पर वर्तमान मुतवल्ली मुख्तार उल हक एवं सभी मेंबरान के द्वारा चादर पोशी की गई। इस अवसर पर वर्तमान मुतवल्ली मुख्तार उल हक ने बताया कि बीवी सोगरा ने अल्पसंख्यकों, गरीब, लाचार, जरूरतमंदों के मदद के लिए संस्था बनाई है, परंतु संस्थान को कुछ लोगों के द्वारा अपनी जागीर समझकर स्टेट पर आधिपत्य कायम करना चाहती है। बीवी सोगरा के उद्देश्य से बनाई गई ये स्टेट का सही से संचालन नहीं किया जा रहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जिसका हम तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं। और करीब 1.5 माह से पूर्व मुतवल्ली के द्वारा सोगरा वक्फ बोर्ड कार्यालय में तालाबंदी कर रखी है, जिससे सोगरा वक्फ बोर्ड के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंदों को मदद नहीं की जा रही है। इसका मुझे खेद है। बहुत जल्द सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी कर सोगरा वक्फ बोर्ड पुनः कार्य प्रारंभ करेगी और बीवी सोगरा मकसदों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बीवी सोगरा की आज बरसी मनाई जा रही है और कुरान खानी का निज़ाम किया जाता है, मिलाद शरीफ का अहतमाम किया जाता है और गुलपोशी का। इसमें हमारे साथ मैनेजमेंट कमेटी के तमाम लोग, ख़ास करके नायब अव्वल और तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हुए और हस्ब रवायत सारी चीज़ें पूरी की गई है। और हम लोग दुआगो हैं कि जो वक्फ किया बीवी सोगरा ने, जिस मकासद के तहत में, अल्लाह उनके मकसद में कामयाबी दे और उनके जो सवाब मिलना चाहिए वो सवाब मिलता रहे। और हम लोग की कोशिश है, और बल्कि आज का ये जो बरसी का है, जो पुण्य तिथि हम लोग मना रहे हैं, ये हम लोग को एक नई ताकत बख्श दी जा रही है नए काम करने के लिए। और जो उनके अगराज़ मकासद के तहत में जो काम लोगों के सेहत का, तालीम का, रोज़गार का और जो मदद का जो सिलसिला है वो जारी रहे। और हम अल्लाह से दुआगो हैं कि तमाम उन मकसद को पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सके, कि उनके रूह पाक को सवाब मिले और उनका रूह खुश होता रहे कि जो तमाम मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनके वक्फ किए हुए जो वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के वास्ते है, अल्लाह की रज़ा के लिए है। और अल्लाह की रज़ा तब है जब मानवता की सेवा की जाए, लोगों की खिदमत की जाए, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक वो तमाम चीज़ें पहुँचे जो उनके ख्वाहिशात थे और जिस ख्वाहिशात की वजह से उन्होंने वक्फ किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज से फिर एक साल के लिए हम लोग के लिए कंधे पे एक ज़िम्मेदारी है कि उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ काम कर सकेंगे। आपका अभी तक यानी कार्यभार नहीं संभाला गया है, जिसके कारण यानी गरीब लोगों को सहायता अभी तक नहीं मिल पा रही, जो ज़रूरतमंद है उन्हें नहीं मिल पा रहा, उसके लिए यानी क्या करना? देखिए, जो विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हैं वो तो चल रही है, और लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं और ख़ुद एज ए मुतवल्ली, इसलिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने 27 अगस्त 2020 के मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया और पूर्व के मुतवल्ली को रिमूव करते हुए मुझे कार्यकारी मुतवल्ली के तौर पे बनाया। तो उस दिन से, बल्कि यूँ कहिए कि लेटर लिया और मैं सीधे तौर से यहाँ पहुँचा हूँ और लगातार मतलब चार्ज तो वरना विधि सम्मत कार्रवाइयाँ चल रही है, लेकिन अभी तक जो एक्टिविटीज़ है, हाँ, जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। लेकिन जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिस के स्टाफ है, जिस तरीके से ताउन करना चाहिए था वो ताउन नहीं कर पाए हैं, जिसका हमें अफसोस है। उनकी ऑफिस नहीं खोला है, बल्कि तमाम तरीके की चीज़ें वो उन लोगों ने अपने कस्टडी में कर रखा है। पता नहीं उनका मकसद क्या है, जबकि ये कोई ज़ाती अमलाक के तौर पे नहीं है, कोई ज़ाती संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है।
ये तो वजह जो है वक्फ का है, और इसको सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अंडर में बिहार सरकार के देख रेख में चलाता है। तो जो सरकार के नियम कानून हैं, जो वक्फ के एक्ट हैं, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो तमाम तरीक़े के नियमावली बने हैं, उनके तहत में कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है, और हम मीडिया के ज़रिए तमाम बिहार शरीफ के शहरियों को ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले जो इस तरीके के वक्फ के कामों में हैं, जो वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह हैं, जो लोगों के रचनात्मक कामों में भागीदारी निभाते हैं, उनके लिए ये है कि इस तरीके की चीज़ों को अगर हो तो वो देर होती है। अभी जब तक लगभग 1 महीना 12 दिन हो गए हैं, जितनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, जिस तरीके से मदद होना चाहिए था, वो हम लोग फ़िक्रमंद हैं। वो फ़िक्रमंद इसलिए है कि जो असातिज़ा हैं, जो इमाम हैं, जो मुअज़्ज़िन हैं, और जो तमाम ऐसे लोग जो एक मदद की निगाह की तरफ से स्टेट की तरफ रखते हैं, और वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की वजह से हम लोग मदद नहीं कर पाते, जिसका हमें खेद है। और हम इंशाअल्लाह और आप लोगों से भी बैठने दिया जा और आप लोगों से भी मतलब जो है गुजारिश है, वरना ऑफिस पूरा का पूरा ही बंद है। तो उसमें जब ऑफिस एक लफ्ज़ मैंने कह दिया तो उसमें सारी चीज़ें निहित है, और कि ये चीज़ ये सेक्शन नहीं, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। और तमाम यहाँ पर जो लोग हाजिर लोग हैं, वो लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किसी व्यक्तिगत लोगों की ज़ाती संपत्ति है, या ये वक्फ स्टेट जो है वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड चलाता है, या बिहार सरकार चलाता है। तो अगर जो इस तरीके का है, अगर इस तरीके का हल्ला हो रहा है, तो उसका अफवाहों को लगाम लगाना चाहिए। और जो निर्णय बिहार सरकार ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है, जो बनाता है वो हटाता है, फिर दूसरे को बनाएगा। तो इस तरीके की ये व्यवस्था होनी चाहिए, और उस व्यवस्था के तहत फिर भी जिस तरीके की जुटता है मैनेजमेंट कमेटी का, जिस तरीके का यहाँ के शहरी का, यहाँ के आम नागरिकों का समर्थन है, जिस तरीके का यहाँ के लोग व्याकुल हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो, ये चीज़ें प्रशासन के भी नज़र में, उनके संज्ञान में भी ये बातें आई है, और वो विधि सम्मत कार्रवाइयों को संपादित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो सोगरा वक्फ स्टेट की जो सारी गतिविधियां हैं, वो हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।